अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप यूके का विजिट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे तो आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यूके का जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें मोस्टली दो ही आप पर्पज़ बताते हैं। एक पर्पज़ तो है कि आप टूरिज़्म के लिए यूके विजिट करना चाह रहे हैं और दूसरा जो पर्पज़ है वो होता है कि फैमिली विजिट के लिए। अगर यूके में आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर कोई रहता है तो फिर उससे मिलने के लिए आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। फैमिली मेम्बर्स का मतलब ये है कि यूके में अगर आपका ब्लड रिलेशन है, अगर आपके बहन भाइयों में से कोई है, आपके पेरेंट्स में से कोई है, तो वो स्पॉन्सर लेटर अगर आप अटैच करते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ तो उसमें आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सेकंड थिंग कि अगर आपका कोई दोस्त, कज़न या कोई भी आपका रिश्तेदार यूके में है और वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, इनविटेशन लेटर आपको भेज सकता है और उसमें ये चीज़ भी मेंशन कर सकता है कि इसको मैं फूड और अकोमोडेशन मैं दूंगा, तो इस सिनेरियो में भी आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में ये चीज़ फिर स्पेसिफिकली मेंशन करते हो कि यूके में अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ प्लस मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। अगर आप 15 डेज़ का या 10 डेज़ का प्लान भी देते हैं तो उसमें ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होती हैं कि मैं यूके अपने दोस्त से भी मिलना है और मैंने टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी जाना चाह रहा हूँ, तो अपनी हॉलीडेज़ के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, तो 10 डेज़ या 15 डेज़ का आप प्लान उसमें दे सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन यूके में है, अगर आपके बहन भाइयों में से कोई वहाँ पे है, पेरेंट्स में से कोई है, तो फिर तो आपका 100% फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बेहतर होते हैं। प्लस अगर आपकी स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी नहीं है, आपका क्लोजिंग बैलेंस भी बहुत अच्छा नहीं है, तो लेकिन आपका ब्लड रिलेशन यूके में है और वो अपने इनविटेशन लेटर में ये चीज़ मेंशन कर देता है कि इसको अकोमोडेशन भी मैं दूंगा और फूड का भी जो खर्च है वो भी मैं करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी बेहतर हो जाता है आपका केस और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। सेकंड थिंग कि अगर आपका कोई दोस्त, कज़न या कोई भी है यूके में, वो आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजता है कि ये मुझसे मिलने के लिए यूके आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है तो उस पर भी वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अब इस सारे सिनेरियो से अगर हट के देखा जाए, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपके पास यूके का स्पॉन्सर भी नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में काफ़ी मुश्किल हो जाता है यूके का विजिट वीज़ा हासिल करना, क्योंकि उसके ऐसे केस में आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती कि अगर सिंपली आप कहते हैं कि जी मैं यूके टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ और इससे पहले मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कंट्री मैंने टूरिज्म के लिए घूमा फिरा नहीं हूँ या मैं कहीं नहीं गया। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है कि अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूके आना चाह रहे हैं तो इससे पहले आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है कि कौन सी कंट्रीज़ में आप एज अ टूरिस्ट गए हैं। तो जब आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपका केस काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता, वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा की फ़ी आप पे करें और वीज़ा आप अप्लाई कर दें। आप सिंपल अगर रीज़न उससे देते हैं कि ये रीज़न देंगे कि मैं टूरिज़्म के लिए यूके विज़िट करना चाह रहा हूँ 10 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए या मंथ के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं होता, वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोगों का तुक्का भी लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी का तुक्का लग जाता है तो वो कहते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल गया, लेकिन काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं, 100 में से अगर 1 या 2 लोगों का ऐसे वीज़ा लगा है। तो ये चीज़ 100% नहीं है कि जी आपका भी अगर फ्रेश पासपोर्ट है और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आप कहीं पर भी नहीं गए और आपने डायरेक्टली यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया और आपको यूके का विजिट वीज़ा मिल गया तो आप लकी हैं। अदरवाइज रेशो काफ़ी कम होती है, 100 में से 1 या 2 लोग ही ऐसे होंगे कि जो ऐसी सिचुएशन में उन्हें यूके का विजिट वीज़ा मिलता है। तो अगर आपका भी फ्रेश पासपोर्ट है और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपका कोई ब्लड रिलेशन भी यूके में नहीं है तो फिर आपको कोई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा यूके में, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी आपको जो स्पॉन्सर कर सके, इन्विटेशन भेज सके। स्पॉन्सर 2 तरह का होता है, एक स्पॉन्सर वो है कि जिसमें वो आपको अकोमोडेशन का भी ऑफर करता है कि इसको मैं अकोमोडेशन दूंगा। वो स्पॉन्सर लेटर में फिर बाकी चीज़ें भी अटैच करनी पड़ती हैं, घर का रेंटल एग्रीमेंट या अगर घर उनके नाम पे है तो वो जो घर की रजिस्ट्री होती है वो अटैच करनी पड़ती है।
एक दूसरा स्पॉन्सर लेटर होता है कि जिसमें वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि इसको मैं अकोमोडेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये मेरा दोस्त है, यूके विजिट करना चाह रहा हूँ, मुझसे मिलना भी चाह रहा है और ये अपने ओन पे अपनी जो अकोमोडेशन है उसको वो बुक करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको होटल की बुकिंग साथ ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन इन्विटेशन लेटर आपको ज़रूर मिल जाता है, स्पॉन्सर एक मिल जाता है कि मैं इस बंदे से मिलने के लिए, मेरा दोस्त है या कज़न है, उससे मिलने के लिए मैं यूके जाना चाह रहा हूँ। एंड पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपके पास यूके में कोई भी स्पॉन्सर नहीं है तो फिर यूके का विजिट वीज़ा बिल्कुल ना अप्लाई करें, क्योंकि किसी के पास अगर जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो वो ऑब्वियसली उसने अपना एजेंट है, वो उसने अपने पैसे लेने हैं, फीस लेनी है और उसने वीज़ा अप्लाई कर देना। वीज़ा लगे ना लगे वो फिर आपकी किस्मत है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको वो बात बताऊँ जो आपके हक में बेहतर हो, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और रिफ्यूज़ल की कोई स्टैम्प भी आप पे ना लगे कि आपका यूके का विजिट वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर है और फ्रेश पासपोर्ट भी है तो फिर ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी बेहतर होते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है, 2-3 कंट्रीज़ में भी आपने विजिट किया और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप जॉब करते हैं उसकी सैलरी बेहतर है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी इनकम अच्छी है, तो फिर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसमें वीज़ा के चांसेस काफ़ी बेहतर होते हैं। लेकिन सेकंड सिनेरियो के फ्रेश पासपोर्ट है और कोई स्पॉन्सर भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में यूके का विजिट वीज़ा ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो आप एक दफ़ा मुझसे शेयर करें, ईमेल करें और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा और आपका वीज़ा भी अप्लाई कर दूँगा, आपकी फ़ाइल कंप्लीट प्रिपेयर करके और आपकी अपॉइंटमेंट लेके आपको दे सकता हूँ। आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में रहते हैं, आजकल का दौर ऐसा है कि आप सारी चीज़ें इस मोबाइल से मुझे सेंड भी कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप किसी भी शहर में हैं तो आपका वीज़ा मैं अपने बिहाफ पे आपके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाहौर में हैं, कराची में हैं या इस्लामाबाद में है तो तीनों सेंटर्स में आपकी VSF ग्लोबल के थ्रू वीज़ा अप्लाई इजीली हो जाता है और आपकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। क्योंकि मेरा 2 दफ़ा का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है यूके का विजिट वीज़ा हासिल करने का। लास्ट टाइम मैंने 6 मंथ्स का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा हासिल किया था और रिसेंटली मैंने 2 ईयर्स का विजिट वीज़ा यूके का हासिल किया है। मैंने, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने हासिल किया है 2 ईयर्स का विजिट वीज़ा। मैं टोटल 4 मेंबर से मेरी फैमिली के, हम चारों ने अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा हमें ग्रांट हो चुका है। तो आप भी अगर यूके का विजिट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं या मेरी हेल्प चाह रहे हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो का फीडबैक ज़रूर दे दिया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।